हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो वन टारगेट अचीव। फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल में। आप सभी को मालूम होगा कि मैं बिहार बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक है मैट्रिक लेवल का वो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आज अपना प्रश्नावली है 1.4, जिसमें अशांत आवर्ती, अनावर्ती और शांत अनावर्ती के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए हम बताते हैं आपसे। दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि नई जो वीडियो आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सबसे पहले आप उस वीडियो को देख सकें। देखिए दोस्तों, अभी बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, मैट्रिक का। तो मैं चाहता हूँ जितना हो सके मेरे से मैं पढ़ा दूँ आपको और समझा दूँ, ताकि आप जाएं बोर्ड में एग्ज़ाम देने के लिए तो आप गलती ना करें और अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। ठीक है दोस्तों, अभी मैं कुछ दिन 2-4 दिन बाद मैं कोशिश करूँगा कि बिहार बोर्ड के जो मॉडल पेपर हैं, पुराने जो पेपर हैं, पिछले साल के पेपर है, उससे पिछले साल के पेपर है और इसका क्वेश्चन बैंक है, मॉडल पेपर है, सब मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो बनाऊँ, उसके अंदर सबका लिंक दूँ, जिससे आप लोगों को अपने एग्ज़ाम में कुछ सहूलियत मिल सके और कुछ मदद मिल सके। चलिए दोस्तों, देखते हैं, अब बढ़ते हैं प्रश्नावली की ओर। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने प्रश्नावली की ओर। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव पर शांत है या शांत आवर्ती हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक फार्मूला होता है, जैसे हम लोग किसी भी संख्या को, प्रमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि हम किसी भी प्रमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं। ठीक है, इसमें हमको बिना विभाग मतलब भाग की प्रक्रिया किए हुए, बिना भाग की प्रक्रिया किए हुए हम लोग को बताना है कि ये जो प्रमेय संख्याएं दी गई हैं, जो आप लोग देख रहे हैं, 3113/3125 है, 17/8 है, 64/455 है, 15/1600 है। इस सारी प्रमेय संख्याओं को बिना भाग दिए हुए मालूम करना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या शांत आवर्ती होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, देखते हैं। इसको मैं अभी सॉल्व करूँगा जस्ट, उसके बाद से मैं समझाऊँगा अभी थ्योरी की क्या है क्या नहीं, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऊपर दिए गए जो अभी प्रश्न 1 नंबर में था, जो ये सारी क्वेश्चनें दी हुई हैं, आपको बता दूं मैं, ये सारा क्वेश्चन जो दिया गया है इतना, इसमें 2 नंबर क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। ये बोल रहा है 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। देखिए, हम जब चेक करेंगे इनमें इन संख्याओं में जिन जिन के दशमलव प्रसार शांत होंगे उनके दशमलव प्रसार को लिखना है। ठीक है, तो उसमें उसको हम भाग विधि दे करके लिखेंगे। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, फिर से मैं आपको एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल जीरो वन टारगेट अचीव को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही पढ़ाई से रिलेटेड, नॉलेज से रिलेटेड, टेक्निकल से रिलेटेड आपको वीडियो मिलता रहे और आप एक अच्छे मुकाम पे पहुँचें। चलिए दोस्तों, देखते हैं। पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि अशांत आवर्ती और शांत आवर्ती कैसे मालूम चलता है कि इस प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। इसके लिए एक सूत्र होता है, यदि किसी प्रमेय संख्या जो P/Q में हो, यदि किसी प्रमेय संख्या P/Q में
क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं हो तो वह परिमेय संख्या अशांत आवर्ती होती है। जैसे मैं आपको बता दूं कि किसी भी परिमेय संख्या को हम p बटा क्यू के रूप में लिखते हैं, ये तो आपको मालूम है। और जो हमारा q है, q का अभाज्य गुणनखंड मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जा करके ज़रूर देख लें, ठीक है। उसके बाद से आपको अच्छा से समझ में आएगा। देखिए किसी भी परिमेय संख्या को हम p बटा क्यू के रूप में लिखते हैं, और जो हमारा q है उसका अभाज्य गुणनखंड अगर 2n इंटू 5 के पावर m के रूप में हो तो वह संख्या शांत होता है, लेकिन इसके रूप में नहीं हो अगर तो वह अशांत आवर्ती में होता है। अब देखिए हमारा यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैंने जैसे में समझाया है कि 17/3, अब मान लीजिए कि 17/3 मैंने लिख दिया, ठीक है। बराबर बटा में p बाई क्यू बराबर दे करके तब देखिए हमारा q बराबर क्या हुआ, 3 हुआ। अब देखिए 17 बराबर 3, तो इसमें मान लीजिए 17 p का मान हो गया, q का मान 3 हो गया, ठीक है। तो 3 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो पहले तो उसका अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, यह केवल 3 का मान 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 17/3 है। अब बताइए q का अभाज्य गुणनखंड 2n गुणे 5 के पावर m के रूप में नहीं आ रहा है, इससे यह अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। अब इसी तरह से 9 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 इंटू 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये भी 2n गुणे 5 के पावर m के रूप में नहीं आ रहा है, इसलिए ये भी अशांत आवर्ती होगा। इसी प्रकार से 18/7 है, ये भी अशांत आवर्ती हो जाएगा। चलिए अब शांत कैसे होगा उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। अब देखिए शांत आवर्ती, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए यदि किसी परिमेय संख्या p बाई क्यू में q का अभाज्य गुणनखंड 2m n गुणे 5 के पावर n के रूप में हो तो वह संख्या परिमेय संख्या शांत आवर्ती होगा, शांत आवर्ती होगा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। मैंने लिखा है जैसे में 16/4। अब भाई तब देखिए यहाँ पे q का हमारा मान हो गया 4, तो 4 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 इंटू 2, यानी इसका हो गया 4 बराबर 2 का स्क्वायर। अब देखिए अगर हम चाहें तो ये भी 4 तो टॉप बोलेगा कि 2 के पावर के रूप में तो आ रहा है, लेकिन 5 के पावर के रूप में नहीं आ रहा है। अगर हम 4 को लिखें 4 बराबर 2 का स्क्वायर इंटू 5 के पावर 0, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर किसी संख्या का पावर 0 हो जाता है तो उस संख्या केवल 1 के बराबर होती है, ठीक है, केवल 1 के बराबर। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, अब 5 का पावर 0 है तो यहाँ पे होगा 1, 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। क्योंकि यह 2 का पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप में आ जा रहा है, यह शांत होगा, ठीक है। उसी प्रकार 50 है तो 50 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 50 का अभाज्य गुणनखंड 2 से जाएगा 25, और उसके बाद से 5 से जाएगा 5, ठीक है। तो 50 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 का पावर 1 इंटू 5 के पावर 2, यह 2n गुणे 5 के पावर m के रूप में है, इसलिए शांत होगा, यह भी शांत होगा, ठीक है। चलिए अब अपने प्रश्नावली के क्वेश्चन की तरफ एक बार नज़र डालते हैं क्या क्या दिया गया है। देखिए अब मैं आपको समझा दूं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। यह हमारे प्रश्नावली 1.4 में दिया गया है, ठीक है। 17/3125 और 17/8, 13/3125 और 17/8, ये 2 क्वेश्चन मैंने लिया है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए
इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए 3125 का मैंने अभाज्य गुणनखंड निकाला है, ये वाला, ठीक है। तो 5 से पहले कटाया, ठीक है। 625 है, फिर से 5 से कटा, 125 फिर से 5 से कटा, 25 फिर से 5 से कटा 5, ठीक है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ 5 का पावर 5। अभी मैंने ऊपर समझाया है कि अगर किसी भी संख्या का पावर अगर 0 ले लेते हैं तो उसके बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे 5 का पावर 5 इंटू 3125 बराबर 5 इंटू 5 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 0। यहाँ भी 5 का पावर है, 5 का पावर n इंटू 2 का पावर n के रूप में आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए यह शांत होगा। इसी तरह 8 है, तो 8 को मैंने अभाज्य 17/8 है, तो q बराबर 8 हुआ। 8 का मैंने अभाज्य गुणनखंड किया है, यहाँ भी 2 से कटा, उसके बाद से 4 आया, 2 से कटा, फिर से 2 आया। तो यहाँ पे 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 0। मैंने अभी समझाया था इसको, किसी भी संख्या के पावर जब 0 होता है तो उसका मान 1 के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो 2 में 2 का पावर 3 है, इसका 8 हुआ, गुणे 5 के पावर 0, इस यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। यानी 8 गुणे 1 बराबर 8। अतः ई टू दी पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप में आ रहा था, यह शांत होगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इस क्वेश्चन को ज़रूर बनाएं, जो प्रश्नावली है उसको ज़रूर सॉल्व करें, ठीक है फ्रेंड्स। और हमारे चैनल को 01 टारगेट एचआईवी को प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बोलें कि वो भी वीडियो देख करके थोड़ा सीख सकें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।